दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सबके लिए लगातार एनटीपीसी के जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो ये दोस्तों जनरल साइंस का पार्ट नंबर 3 है। तो इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स और अपलोड किए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है जा करके देखिए। बिल्कुल लाइन से चल रहा हूँ, पहले केमिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। इसके अलावा मैथ के रीजनिंग के भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने स्पेशली एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी आपका एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आपको आपके सामने दिख रहा है। तो हर वीडियो में आपको एक होमवर्क देता हूं, तो लास्ट वाली वीडियो का ये होमवर्क था। और इसका जो सबसे पहले सही जवाब दिया था वो दिया था भाई शिव कुमार जी ने दिया था, सोनू मौर्य जी ने दिया था, अमित सिंह ने जी ने दिया था। तो इन लोगों ने सबसे पहले जवाब दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक। जी हाँ, तो गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 लोगों ने जवाब दिया था, सबका मैंने नाम ले लिया। जैसा कि मैं हर वीडियो में वादा करता हूं कि आपका नाम लूंगा, तो इस वीडियो में मैंने उनका नाम ले लिया। लास्ट में एक होमवर्क दिया जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए अगली वीडियो में, तो जो लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका सबसे पहले आप सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अलावा काफी सारे लोग कह रहे थे सर कोई बुक बता दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर एक बुक है जो कि सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज की है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस बुक में आपको क्या मिलेगा, रेलवे के लिए स्पेशली ये बुक है। और इस बुक में दोस्तों आपको 4000 प्लस क्वेश्चन और उसके आंसर मिलेंगे, जहां पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सॉल्यूशंस भी होंगे, आपके मैथ के भी होंगे, सॉल्यूशन विद ट्रिक एंड हिंट। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और ये एनटीपीसी ग्रुप डी को नजर में रखते हुए इस बुक को बनाया गया है। और ये रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 के लिए, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी लेवल 1 के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक है, ओनली 35 रुपीज में है। तो आप इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग दिया गया हिंदी का लिंक और इंग्लिश का लिंक, तो आप जाकर के अलग अलग उसको देख सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप एक बार खरीद करके इसको देख सकते हैं। 35 रुपीज में आपको कुछ जा नहीं रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइजेशन, जो कि आपका पिछले वाले क्वेश्चन से काफी कुछ रिलेट करता है। जी दोस्तों, तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो क्या करता है, गैल्वेनाइजेशन जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है और एक सुरक्षा परत के रूप में ये कार्य करता है और जंग लगने से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीटेड हैं। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपका एक मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन जिसका डी है, मिश्र धातु होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई ये मिश्र धातु है तो क्या क्या चीजें मिलकर बनी हुई हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें लोहा और क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, इसके अलावा कार्बन भी मिश्रित इसमें होता है। तो इतनी सारी चीजें मिश्रित होती हैं इसमें। तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील की खोज किसने की थी, ये भी याद रखना भाई। स्टेनलेस स्टील की जो खोज है 1930 में हुई थी, 1913 ईस्वी में हुआ था इसकी खोज, और हैरी ब्रियरली ने किया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रखिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको, ये भी आपको मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, या आप अगर हमारे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं तो मैं व्हाट्सएप पर जितने लोगों ने मैसेज किया है सबको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इसको प्रोवाइड करवा देता हूँ, व्हाट्सएप पर भी। तो इन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसकी खोज की थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्टेनलेस स्टील से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया वही उसी से रिलेटेड। तो याद रखिएगा हैरी ब्रियरली, तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है। 1913 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भाई ओजोन का रासायनिक या केमिकल फार्मूला क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ओजोन का याद रखिएगा, ओजोन एक प्राकृतिक गैस होती है और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है O3 होता है। यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओजोन यानी कि O3 के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो लिखा हुआ साफ साफ आपके सामने दिख रहा है। तो याद रखिएगा O3 में आपके 3 परमाणु होते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर लिखा भी गया, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा क्या है, याद रखो भाई, बेकिंग सोडा जो है वो आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जैसे केक हो गया, बिस्कुट हो गया, इन सब चीजों को बनाने में करते हैं। इसका कभी कभी आपसे रासायनिक सूत्र पूछता है, तो याद रखिएगा NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन की बात कर रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, जल शोधन में हम लोग विपरीत परासरण, ऑप्शन जो इसका बी है, विपरीत परासरण, इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से हम लोग ये जो विपरीत परासरण प्रक्रिया है इसका करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन, भाई जल शोधन का मतलब समझ में क्या होता है, तो इसके लिए याद रखिएगा हम लोग एलम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन जो इसका सी है एलम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एलम का प्रयोग करते हैं, एलम या फिटकरी भी इसको हम बोलते हैं, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। और साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सल्फर का जल योजित यौगिक होता है। इसका सूत्र सबको पता होगा भाई, KlSO4, याद रखिएगा KAlSO4 का होल ट्वाइस, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा हाँ, इसके साथ ही साथ 12H2O तो भूल गए, इसको भी तो लगाना जरूरी है, जल के बिना सब अधूरा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। तो याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट जो महत्वपूर्ण तत्व है वो आपका लेड होता है। ऑप्शन जिसका डी है लेड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सर्वाधिक सक्रिय घटक होता है वो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 31 मार्च 2016 सेकंड पाली में पूछा जा चुका है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सर्वाधिक सक्रिय घटक है वो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO2 होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्केलाइन नहीं है। क्षारीय एल्केलाइन यानी कि एक क्षारीय नहीं है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सल्फर है, ऑप्शन जो इसका डी है सल्फर, ये आपका नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम दिया गया, तो ये सारे धात्विक तत्व हैं जो कि जल से क्रिया करने पर, भाई अगर सोडियम की जल से क्रिया कराएंगे तो NaOH निकलेगा, पोटेशियम की क्रिया कराएंगे जल से तो KOH बन जाएगा, और लिथियम की कराएंगे तो LiOH यौगिक बन जाएगा। और ये सारे आपके क्षारीय यौगिक होते हैं। लेकिन जब सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया बनाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और जल से क्रिया कराने पर ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, क्षारीय नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर सल्फर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। देखिए pH मान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो pH मान द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने का हम लोग पता लगाते हैं। याद रखिएगा 0 से लेकर 14 तक होता है pH मान, और यहाँ पर जो 7 होता है ये पानी का pH मान होता है, और 7 मतलब उदासीन समझ लो, समझ गए ना। और 7 से जो अधिक अगर pH मान है तो क्षारीय पदार्थ, और 7 से अगर कम है तो आपका अम्लीय पदार्थ। तो यहाँ पर देखा जाए तो यदि pH मान 7 से कम होता है, देखिए अम्लीय ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाओगे ऑप्शन में, तो यहाँ पर याद रखिएगा एसिड तेजाब, यहाँ पर देखा जाए तो एसिड तेजाब लगा देंगे। समझ गए। तो ऑप्शन जिसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको अम्लीय बताना है तो अम्लीय ऑप्शन में है नहीं, तो एसिड तेजाब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब आपको बताना है। तो याद रखना है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उसी में से एक सही होना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है कि पेयजल का कीटाणु शोधन के लिए, तो नहीं भाई, ना तो पकाने के लिए करते हैं, इसका कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है अगर आपको तो वीडियो को यार लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए मजेदार क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का जो सामान्य नाम है वो आपका नींबू पानी है। ऑप्शन जिसका ए है नींबू पानी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, याद रखिएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके सॉल्यूशन का जो रासायनिक सामान्य नाम है आपका नींबू पानी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। अब भाई अगर किसी से जाओ बोलो चौक दे दो, उसको समझ में आ जाएगा चौक होता क्या है, लेकिन अगर उससे जाकर के बोलो भैया कैल्शियम कार्बोनेट दे दो, तो एक बार चक्कर खा जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या मांग रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जाकर किसी दुकान में मांगना, देखते हैं वो आपको क्या पकड़ाता है। तो यहाँ पर चौक का रासायनिक नाम ये होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। वह कौन सा मूल तत्व है, याद रखिएगा जो कार्बन, सबको ये तो पता ही होना चाहिए भाई, कार्बन जो होता है वो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। कार्बन प्रकृति में एक ऐसा तत्व है जो सभी जीव जंतु वनस्पति जितने भी जैविक यौगिक पाए जाते हैं सब में पाया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये देखिए, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, सबको पता है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि पानी जो होता है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, नहीं भाई। अगला कह रहा है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। देखिए अब लोग ए में और सी में कहेंगे भाई, ए को सही मानेंगे या सी को सही मानेंगे। याद रखिएगा मिश्रण नहीं होता है, यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है। तो पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, ना कि मिश्रण है। तो ऑप्शन जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबको पता है H2O ये होता है इसका करेक्ट आंसर, समझ गए। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है। भाई ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को हम लोग रखते हैं केरोसिन के अंदर। काफी लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, किया भी होगा। तो ऑप्शन जिसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता यानी कि खरापन क्या है। तो न्यूनतम 1000वें भाग की, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जिसका बी है 92.5% वैसे होता है, यानी कि 925। तो 1000वां भाग कह रहा है, तो यहाँ पर 925 जो है आपका ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ग्रेफीन क्या है। ग्रेफीन क्या होता है, ग्राफीन जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो ग्राफीन होता है वो आपका कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का एक अपर रूप होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, याद रखिएगा सिलिका। ऑप्शन जो इसका सी है सिलिका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है आपका सिलिका है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल धातु है, यानी कि कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है। तो यहाँ पर देखिए जो चांदी है, चांदी याद रखिएगा ये आपका एक नोबल धातु है। उत्कृष्ट धातु या नोबल धातु वे धातु होती हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। जैसे कि आपका चांदी, सोना, प्लेटिनम, रोडियम, प्लेडियम, इसके अलावा ये सारी जो होते हैं आपके उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा हवा में मौजूद जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस गैस, ये गैस जो इसका जिम्मेदार है। तो ऑप्शन जिसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी पीतल एक कैसा धातु होता है, एक मिश्र धातु होता है जो तांबा और जस्ते के संयोग से बनता है। और हवा में उपस्थित जो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है H2S। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र H2S है, मैंने बता ही दिया। और यह एक रंगहीन गैस होती है जिसकी गंध जो होती है सड़े अंडे जैसी होती है। और ये हवा से भारी तथा पीतल के संपर्क में आने पर उसका मलिनीकरण क्या होता है, डिस्कलरेशन होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ लोग को हिंदी नहीं समझ में आती है तो इंग्लिश में समझ लो भाई, डिस्कलरेशन बोलते हैं। समझ गए सर, तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं आज के आखिरी को, नहीं अभी ये क्वेश्चन और है, C6 और H6 क्या है। C6 और H6 से याद रखिएगा यहाँ पर आपका ये एक हाइड्रोकार्बन तो है ही, साथ ही साथ ये आपका एक बेंजीन भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट होगा। और इसका जो संरचना है, संरचना बहुत बार पूछा गया है पेपर में, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है समझाना। बट ऐसे कुछ होता है, आप लोग देख लो, आपने देखा ही होगा। इस तरह से कुछ इसकी संरचना होती है। और इसका जब बॉन्ड बनाते हैं तो हम लोग इस तरह से बना देते हैं, ये हो जाता है आपका बन करके, आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये। तो इस तरह से कुछ बनता है आपका। तो ये हाइड्रोकार्बन भी और बेंजीन भी है। तो अगर आपके पेपर में आ जाए तो दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को आयोग ने अमान्य कर दिया था क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन सही दे दिए थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ये रहा, और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। और आपको जवाब देना इसका
कमेंट करके। तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क। तो इसका जो जवाब देगा उसका नाम जो है टॉप 3 लोगों का अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लो। मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, और आप लोग कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।